जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आगाज इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हमारा मिलने का जो एक मुद्दा है वो सबसे बड़ा ये है कि क्या आप लोग सरकारी नौकरी चाहते हैं, और अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हैं तो उस चाहत को पूरा कैसे किया जा सकता है। आज का जो मेन मोटिव है इस क्लास के अंदर हमारा यही रहने वाला है। मैं डिस्कस करूंगा आज के उन पॉइंट्स के बारे में जो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है जानना। अगर आप इन पॉइंट्स को नहीं जान पाओगे या इन चीज़ों को एक बार समझ नहीं पाओगे तो कहीं ना कहीं आपकी जो एक नौकरी है, सरकारी नौकरी का जो आपका सपना है, कहीं ना कहीं वो धूमिल हो सकता है। क्योंकि देखिएगा कि समय बदलता है और समय के साथ साथ लोगों की सोच भी बदलती रहती है। कहते हैं कि अगर आप समय के साथ नहीं चलोगे तो कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे। तो हमें उस समय को ही पकड़ना है, उस समय के साथ सोचना है और समय के साथ ही हमें चलना है। यही मुद्दा मैं आप लेकर के आया हूं आज की क्लास के अंदर कि क्या आप भी चाहते हैं सरकारी नौकरी। अगर आप चाहते हो ना तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म के ऊपर आए हो और बिल्कुल सही मुद्दे को आपने आज यहां पे पकड़ा है। इसके ऊपर मैं यहां पे चर्चा करूंगा आज की हमारी इस क्लास के अंदर, और जिसके अंदर हम देखेंगे कि आज का जो मेन मोटिव है हमारा इस क्लास को लेने का वो हमारा क्या रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस मुद्दे को। बहुत सारे बच्चे हैं जो स्कूल गोइंग है, कॉलेज गोइंग है, और कुछ ऐसे भी है जिनका कॉलेज हाल फिलहाल कंप्लीट हो चुका है। और जब भी उनके साथ बात की जाती है, हम बैठते हैं इधर उधर से बच्चों से सुनते हैं तो सपना एक ही संजो के बैठे हैं कि सर हमें चाहिए सरकारी नौकरी। पर होता कुछ ऐसा है कि सरकारी नौकरी के फॉर्म हमें निकलते ही दिखते हैं, एग्जाम आता ही दिखता है और तैयारी हम कर ही नहीं पाते, और कहीं ना कहीं उन चीजों के अंदर हम पीछे रह जाते हैं। तो हमें उसी मुद्दे के ऊपर थोड़ा सा एक बार सोचना होगा, और सोचना किस तरीके से होगा कि सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पे कि जो गवर्नमेंट है उसका माइंडसेट क्या हो गया है आपके एग्जाम को लेकर के। अभी आप एक चीज समझना, एक पैटर्न को समझना कि गवर्नमेंट चाहती क्या है, या फिर गवर्नमेंट किस तरीके से आपको नौकरी के अंदर इंडल्ज करना चाह रही है, या गवर्नमेंट आपसे क्या चाहती है, या किस तरीके से वो आपको नौकरी देना चाहती है। आप एक बात तो समझ लीजिएगा कि कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है। इतना ज्यादा है कि हजारों लाखों बच्चे हैं, और सरकार के द्वारा जो नौकरियां निकाली जाती है वो हमारी लिमिटेड है। यानी कि इतनी ज्यादा नौकरियां हमें देखने के लिए नहीं मिलती, कुछ ही नौकरी मैं यहां पे कहूंगा निकलती है। यानी कि अगर बातें करें 5 से 10 लाख बच्चों ने अगर फॉर्म भरा है तो कितने बच्चों के लिए नौकरी यहां पे निकली है? 4 से 5 हजार। इससे ज्यादा हमें देखने के लिए नहीं मिलती। चाहे आप वो स्टेट गवर्नमेंट की बातें कर लीजिए, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट की बातें कर लीजिए, कहीं पर भी आप देख लीजिए। अब चाहे मैं स्टेट गवर्नमेंट की बातें करूं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की बातें करूं, इन्होंने एक पैटर्न यहां पे अपना लिया है। किस तरीके से? देखो, ये या तो पहले बताते नहीं है हमें कि आपका जो एग्जाम है वो कब होगा, कब ये लेने वाले हैं, हमें बिल्कुल भी खबर नहीं होती, और हम हाथ पांव मारते रहते हैं कि सरकार हमें कुछ तो बताए कि कब वो एग्जाम यहां पे लेने वाली है। और सरकार क्या करती है, एकदम से बस नोटिफिकेशन भेज देती है। नोटिफिकेशन हमें दे देती है कि ये लीजिए भी आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं। इस नोटिफिकेशन के अंदर हमें टाइम कितना मिलता है फॉर्म भरने का? ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 दिन का। 10 से 15 दिन ही हमें यहां पे मिल पाते हैं कि हम अपना फॉर्म यहां पे फिलअप कर पाए। अब जो एग्जाम होगा वो कब होगा? इस फॉर्म फिलअप के ठीक 1 से लेकर के 1.5 महीने के अंदर, यानी कि 30 से 45 दिन के अंदर अंदर आपसे एग्जाम ले लिया जाता है। तो सवाल यहां पे ये बनता है कि क्या इतने समय के अंदर हमारी तैयारी हो सकती है? तो आप कहोगे सर बिल्कुल भी नहीं हो सकती। ये एक क्वेश्चन मार्क यहां पे लग जाता है कि सर करे तो करे क्या? फॉर्म भरवाने जाएं, इधर उधर हाथ पांव मारें, या फिर हम अपनी तैयारी करें? और तैयारी के लिए भी कितना समय है? बहुत कम समय। तो सर फिर करे क्या? तरीका क्या है? किस तरीके से इस जॉब को पाया जा सकता है? तो मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा। अब आगे जो भी मैं कहने जा रहा हूं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हमारी रहने वाली है, और हो सकता है
कि अगर आप मेरी इन बातों के ऊपर अमल करोगे तो आने वाले समय के अंदर आप बिल्कुल खुश हो जाओगे कि हमने जो एक प्लानिंग की थी वो आपकी भरपूर फायदा आपको दे रही है। तो बड़े ध्यान से समझिएगा। अभी आप मान के चलिएगा कि अगर मैं हरियाणा की ही बातें कर लूं तो हमें यह नहीं पता कि हरियाणा सीईटी का रिजल्ट कब तक आएगा, हरियाणा के अंदर डी ग्रुप के एग्जाम आपके जो फॉर्म फिलअप है वो कब तक करवाए जाएंगे और आगे सरकार एग्जाम कब तक ले लेगी, हमें कुछ भी आता पता यहां पे नहीं है। इसी तरीके से सेंटर के अंदर भी हमें पता नहीं चलता कि कब फॉर्म निकलेंगे, कब आपका एग्जाम होगा, सब कुछ बिखरा बिखरा सा हो रखा है। तो मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा। आप सरकार को उनका काम करने दीजिए, जब सरकार करेगी तब हम देख लेंगे, कोई भी दिक्कत यहां पे नहीं है। तो आप सीधी सी बात है सबसे पहले कि नोटिफिकेशन का इंतजार करना बंद कर दीजिए। आप नोटिफिकेशन का इंतजार करना बंद कर दीजिए कि जब नोटिफिकेशन आएगा, जब फॉर्म भरे जाएंगे तब ही मैं अपनी तैयारी करूंगा। आप इस चीज को भूल जाइए। आप बस आज से ही आप अपनी तैयारी के अंदर लग जाइए और ये सोचिए कि अगले 6 महीने या 1 साल के अंदर सरकार जो है वो एग्जाम लेने जा रही है। अब जब भी वो नोटिफिकेशन भेजेगी हम तब यहां पे देखेंगे। तो यानी कि हमें अभी इस टाइम का भी इंतजार यहां पे नहीं करना है कि कब नोटिफिकेशन आएगा, कब हमारे फॉर्म फिलअप होंगे। आप इस चीज को भूल जाइए, क्योंकि हमें क्या चाहिए, एक सरकारी नौकरी, है ना। तो आप इस चीज को बिल्कुल भी यहां पे भूल जाइए। अब आप एक चीज समझो कि अगर आप लग गए हो कम से कम भी 6 माह पहले, ठीक है, या फिर 1 साल पहले, 1 साल पहले, तो अब जब मर्जी सरकार नोटिफिकेशन दे दे और जब मर्जी सरकार एग्जाम ले ले, तो क्या तुम्हें टाइम की, समय की यहां पे कोई किल्लत होगी? आप कहोगे सर बिल्कुल भी नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। किसी प्रकार की कोई समस्या हमें यहां पे देखने के लिए नहीं मिलेगी और जो टाइम है हमारे पास भरपूर होगा, खूब सारा टाइम हमारे पास यहां पे होगा। क्लियर है? ये बात आप लोगों को समझ आ चुकी होगी कि हमें नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं करना है, हमें किसी एग्जाम डेट का इंतजार नहीं करना है, क्योंकि देखो सरकार को लेना तो है, ठीक है, देर नहीं सवेर नहीं, कभी तो लेगी, कभी तो लेगी। तो हमें वो कभी जब आएगा तब हम देख लेंगे। अभी क्या करना है, अभी सिर्फ और सिर्फ हमें पढ़ाई करनी है। तो आप नोटिफिकेशन का इंतजार ना करें और अपनी पढ़ाई के अंदर आप जुट जाइए। अब दूसरा सवाल यह आ जाता है कि सर जो पढ़ाई है वो की किस तरीके से जाए, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारी यहां पे ये आ जाती है ना। तो पढ़ाई किस तरीके से की जाए, ये सबसे ज्यादा यहां पे एक पावरफुल मुद्दा हमें यहां पे देखने के लिए मिल जाता है। फॉर्म की समस्या होगी हमारी सोल्व कि जब निकलेंगे तब हम यहां पे देख लेंगे। अब पढ़ाई किस तरीके से करें, तो ध्यान से सुनिएगा। आप यहां पे जो भी पढ़ते हो ना, सिर्फ पढ़ने से कुछ भी होने वाला हमारा यहां पे नहीं है। तो सर फिर उस पढ़ाई के साथ साथ हम क्या करें? देखो, आपने जो भी पढ़ा है उसके अंदर हमारा रिवीजन फॉर्मूला यहां पे काम करेगा। रिवीजन यहां पे मस्ट हो जाती है। सर रिवीजन किस तरीके से करें, तो ध्यान से सुनिएगा कि कोई भी एक टीचर है, जैसे मैं भी एक टीचर हूं, और मान के चलो कि मैंने कोई भी आज एक आपको टॉपिक करवाया और एक टॉपिक करवाने में मैंने यहां पे ले लिया कितना, 1 घंटा ले लिया। तो क्या आप उस एक टॉपिक को घर जाके सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के अंदर रिवाइज नहीं कर सकते? आप कहोगे सर बिल्कुल किया जा सकता है, इसको 5 मिनट में हम घर जाके रिवाइज कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ इतना सा कहूंगा कि किसी टीचर ने अगर आपको एक टॉपिक 1 घंटे में करवाया तो क्या आप उसके लिए घर जाके 5 मिनट नहीं निकाल सकते हो? आप कहोगे सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। आप कहोगे सर बिल्कुल निकाल सकते हैं, तो आप इसको 5 मिनट निकाल के रिवाइज कीजिए। ये कब कर रहे हो? आप आज के दिन कर रहे हो, ठीक, कब कर रहे हो? आज के दिन कर रहे हो। क्लियर है? अब जब कल आएगा तो कल के लिए हम क्या करेंगे? मैं कल आपको एक नया टॉपिक करवाऊंगा जिसको करवाने में मुझे क्या लगेगा? 1 घंटा लगेगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो आप इसको भी घर जाके रिवाइज कर लीजिए। आपको कितना टाइम लगेगा? सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट यहां पे लगेंगे। अरे लगेंगे या नहीं लगेंगे? बिल्कुल। लेकिन रिवीजन तो आपको यह भी करना है जो कल था, ठीक है, रिवीजन आपको ये भी करना। तो यानी कि आप 5 मिनट यहां पे और ले लोगे, 5 मिनट यहां पे और ले लोगे। क्लियर है? यानी कि आज कितने दिन रिवाइज करोगे आप? 10 मिनट आप रिवाइज करोगे, 5 मिनट ये वाला काम रिवाइज करोगे और 5 मिनट आप ये वाला काम यहां पे रिवाइज करोगे। क्लियर है? तो 10 मिनट यहां पे हो चुके हैं। अब थर्ड डे देखो, थर्ड डे मैंने क्या किया? यहां पे थर्ड डे मैंने फिर से
1 घंटे के अंदर आपको कोई टॉपिक करवाया, तो तुम्हें फिर से इसको रिवाइज करने में कितना टाइम लगा? 5 मिनट आपको लगी, प्लस आपको अब 2 टॉपिक हो चुके हैं। ये 2 टॉपिक आपको रिवाइज कर रहे हैं, तो टोटल 10 मिनट आपको यहां पे और देनी होगी। अरे बातें समझ में आई या नहीं आई? ऐसे करते करते मान के चलो कि कोई टॉपिक आपका 30 दिन ले लेता है, ठीक है, 30 दिन ले लेता है, तो रोजाना अगर आप यहां पे 5 मिनट पढ़ाई करते हो तो 30 दिन अगर उसको यहां पे रिवाइज करते रहोगे तो सीधी सी बात है आप देख पाओगे 150 मिनट। यानी कि इतनी रिवीजन हैबिट हो जाएगी आपकी कि आप उस एक सब्जेक्ट को 5 मिनट के जरिए कम से कम भी 2 से लेकर के 2.5 घंटों के अंदर पूरा रिवाइज कर दोगे। और तुम्हें पता है कि रिवीजन यहां पे मस्ट है। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे। अगर आपको नौकरी चाहिए तो रिवीजन करना आपको सबसे ज्यादा जरूरी है। और मैंने जो फॉर्मूला आपको बताया है, ये जितने भी जीके और जीएस के आपके सब्जेक्ट है ये सबके ऊपर लागू हो जाएगा। इवन मैथ रीजनिंग के ऊपर जो है वो टाइम घटता चला जाएगा आपका। मान के चलो कि आप मैथ या रीजनिंग के सवाल, मैथ के सवाल आप कर रहे हो, आज आपने 20 सवाल किए और 20 सवाल करने में आपने कम से कम भी 2 घंटे ले लिए, क्लियर है। लेकिन वही 20 सवाल जब आप कल रिवाइज करोगे तो 2 घंटे नहीं लोगे, आप 30 मिनट में उसको निकाल दोगे, क्लियर है। और 2 घंटे अब आप जो नया टॉपिक है, नए क्वेश्चन है उनको दोगे। पिछले आपने 20 मिनट में 30 मिनट में रिवाइज कर दिए। अब जो दूसरे दिन आप 30 मिनट में रिवाइज कर रहे हो उसी को अगले दिन आप 10 मिनट में रिवाइज कर पाओगे। 3 बार रिवाइज हो गए आपके। अरे हुए या नहीं हुए? तो बिल्कुल। लेकिन टाइम यहां पे क्या है, घटता आपका जा रहा है, यहां पे टाइम क्या है, बढ़ता जा रहा था। इस तरीके से आप इनको रिवाइज कर पाओगे। अब जब आपका ये एक सब्जेक्ट हो गया है, अब इस सब्जेक्ट को छोड़ दीजिए और नए सब्जेक्ट को आप पकड़ लीजिए, सेम अपनाइए। और जो 2.5 घंटे में आपने इसको रिवीजन का एक शेड्यूल बनाया है, तो वीक के अंदर, सप्ताह के अंदर आप एक दिन रख लीजिए कि मैं इसको मंडे के दिन रिवाइज करूंगा। मंडे के दिन मैं इसको रिवाइज करूंगा। तो हफ्ते में आप इसको रिवीजन में रख लीजिए। सिर्फ इस एक सब्जेक्ट को मैं हफ्ते में रिवाइज करूंगा और बाकी मेरा यूं का यूं पैटर्न जो है चलता रहेगा। तो रिवीजन मस्ट है। अगर आप इस फॉर्मूले को अपनाओगे तो कभी भी आप मार नहीं खाओगे। आई होप आपको ये बातें मेरी समझ आ चुकी होगी। तो धीरे धीरे करके आप इस पैटर्न के अंदर इंडल्ज हो जाओगे और इसको बहुत अच्छे से करने लग जाओगे। अब बात आती है कि सर सब कुछ हमने पढ़ लिया, रिवीजन भी कर ली, अब क्या करें? तो अब आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पीछे के कम से कम भी 5 साल के आप जो PYQ है उनको आप सॉल्व करो। कम से कम 5 साल के, ज्यादा अगर आपको मिल रहे हैं तो पिछले 10 साल के, 20 साल के आप PYQ यहां पे उठा सकते हैं। नहीं तो कम से कम आप 5 साल के PYQ तो जरूर लगाओगे। अगर ज्यादा मिल रहे हैं तो आप ज्यादा लगा दो, चाहे वो 20 साल, 25 साल, 30 साल के PYQ क्यों ना हो आपके पास में, क्लियर है। जब PYQ आपके कंप्लीट हो जाए इसके बाद आप उठाइए MCQs। आप MCQ उठा लीजिए और ये MCQ तब तक लगाते रहिए जब तक कि आपका एग्जाम आ नहीं जाता है। तो मेरी बात सुनिएगा कि जब सरकार नोटिफिकेशन निकाल रही है, जब सरकार कह रही है कि हाँ हम फलाने दिन एग्जाम लेंगे, तब आप क्या कर रहे हो? तब आप PYQ कर रहे हो, है ना, या फिर आपके MCQ कर रहे हो। आप कंप्लीट सेट लगा रहे हो, ठीक है, आप कंप्लीट सेट लगा रहे हो और उसमें देखिएगा कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। और आप यकीन मानिएगा कि जो आप मॉक टेस्ट के अंदर जो नंबर लेते हो वही नंबर आपको फाइनल एग्जाम के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे। यानी कि आप इस तरीके से कह सकते हैं कि आपने जो मॉक टेस्ट दिया था और उसके अंदर जितने नंबर आए वही आपके फाइनल एग्जाम के अंदर आने वाले हैं। क्लियर है? आई होप आपको मेरी ये बातें समझ आ चुकी होगी। अगर आप इस पैटर्न को अपनाते हैं, इस सीक्वेंस के अंदर अगर आप चलते हैं, तो यकीन मानिएगा कि सरकारी नौकरी का सपना जो आपने देखा है वो अब ज्यादा दूर नहीं है। और अगर आप इस फॉर्मूले को नहीं अपनाते हैं तो आप ये समझिएगा कि सरकार आजकल कितने दिन दे रही है आपको? ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 महीना, 2 महीने दे देगी। क्या 2 महीने के अंदर आप सभी सब्जेक्ट पढ़ सकते हो? अरे क्या उनकी तैयारी आप कर सकते हो?
क्या आप PYQ लगा पाओगे, क्या आप MCQ लगा पाओगे, क्या आप कंप्लीट सेट लगा पाओगे? नहीं लगा पाओगे। और अगर ये नहीं लगाओगे, आप रेस में नहीं हो, आप रेस से आउट हो चुके हो। क्लियर है? तो अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए, इन सब बातों के ऊपर आपको अमल करना होगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? आई होप आपको मेरी बातें समझ आई होगी। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको भरपूर मोटिवेटेड रखेंगे। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।